हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। ठीक है, ये वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 मिलने वाला है। उसके बाद फर्दर वीडियो में आपको फर्दर एक्सरसाइजेज मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या बोला है यहाँ पे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? दो लीनियर इक्वेशन होंगे, जैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं, जहां पे दो इक्वेशन होंगे, तो उसी का आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बोला है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट है टोटल। कितने स्टूडेंट है? 10, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालना है। ठीक है, बात समझ में आया? निकालना है। तो जो चीज यहां गिवन है उसके बेसिस पे हम क्या बनाने का कोशिश करेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो हम सबसे पहले ये मान सकते हैं ना, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बात है, तो सबसे पहले हमको वेरिएबल मानना होगा। तो x जो वेरिएबल है वो बॉयज के लिए, y जो वेरिएबल है वो गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? टोटल स्टूडेंट 10 हैं, तो दो ही तरह के स्टूडेंट है यहाँ पे, बॉयज और गर्ल्स। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है आपको? 10। बात समझ में आया? ये हो गया आपका इक्वेशन 1। हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। और उसके बाद क्या दिया है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 ज्यादा है बॉयज की संख्या से, तो इसका मतलब y बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम ये बोल सकते हैं x माइनस वाई बराबर, या फिर ऐसे लिख लो, जो किसका संख्या ज्यादा है यहाँ पे? गर्ल्स का ना, तो y बराबर हमने क्या लिखा? x प्लस 4। ठीक है, तो इसका मतलब y माइनस एक्स बराबर 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आया? अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा। तो इसके ग्राफ आप कैसे बनाओगे? तो दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, दोनों का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल मेथड जो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा कि आप क्या करोगे? दोनों के सॉल्यूशन निकालोगे, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला इक्वेशन है आपके लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई बराबर 10 फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस एक्स बराबर 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो ग्राफ अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को मार्क करना होगा जो हमारे लिए ग्राफ में होंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पे x और y का वैल्यूज रखेंगे, यहां पे भी x और y का वैल्यूज रखेंगे। तो ज्यादा वैल्यूज का आपको जरूरत नहीं है, दो वैल्यूज में भी काम हो सकता है। इसका मतलब x अगर हम क्या करें, सबसे पहले 0 लेंगे, तो x अगर आप यहां 0 रखोगे इस इक्वेशन में, तो y कितना आएगा? y 10 आएगा। उसी तरह y आप 0 रखोगे तो x कितना आएगा? 10 आएगा। बात समझ में आया? तो ये दो वैल्यूज पे हम ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद इधर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अगर आप देखोगे तो सबसे पहले x 0 रखोगे तो y 4 मिलेगा। सेम y अगर आप 0 रखते हो, y को 0 रख दोगे तो x माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, एक ये भी पॉइंट होगा। उसके अलावा भी आप ले सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, बट दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, और वो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे मान लो आप यहाँ पे x को रख दोगे, y को 7 रख दोगे, x को 3 रख दोगे, तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। तो एक और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x आप y को क्या ले लो? y को 7 ले लो, x को 3 ले लो। उसी तरह यहाँ पे y को 7 ले लो और x को 3 ले लो, तो भी सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आया? और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा। अब कैसे बताएंगे वो ग्राफिकली भी देख आप सकते हो। तो देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इधर x इधर y। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या क्या है? 0 10 है। तो अगर आपको यहां लेना होगा तो देखो, थोड़ा सा हमको ग्राफ को और एडजस्ट करना होगा। हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो प्लस माइनस गया है, बट y कोऑर्डिनेट हमारा बस 10 तक गया है, 7 तक गया है। ठीक है,
10 तक, ठीक है। तो देखो हम यहाँ क्या पॉइंट सब लेना शुरू करेंगे, यहाँ पे होगा ओरिजिन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया है x। सिमिलरली y भी 10 तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका 10। सेम x में कुछ और है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट है इस लाइन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 के लिए अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले 0 10, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 10 है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10 कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, तो वो पॉइंट कुछ यहाँ होगा, ठीक है। x 0 y 10 यहाँ पे होगा। दूसरा x 10 y 0, x 10 y 0 जो होगा वो x एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा, x एक्सिस पे, ये। और तीसरा पॉइंट 3 7 है, x 3 है और y कितना है 7, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हुआ सबसे पहले 0 10, ये पॉइंट हुआ आपका 3 7, ये पॉइंट हुआ आपका 10 0, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो फर्स्ट लाइन होगा। तो इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा लाइन बन गया, फर्स्ट लाइन, जिसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, ये इसका इक्वेशन है। नेक्स्ट सेकेंड वाला बनाओ ग्राफिकली, 0 4, कलर चेंज कर देता हूं। पहला पॉइंट क्या है, 0 4, x 0 y 4, ये पॉइंट होगा। दूसरा x -4 y 0, ये पॉइंट होगा। और तीसरा 3 7, ये पॉइंट होगा, ठीक है। इन तीनों को मिला दो, ठीक है। तो ये आपका जो होगा पॉइंट होगा। बात समझ में आया, थोड़ा सा और अच्छे से मिलेगा, बट हम थोड़ा रफली बना रहे थे ना। तो देखो अगर आप ये 3 7 पॉइंट नहीं भी लेते फिर भी वो यहीं पे इंटरसेक्ट करता, तो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम x और y का वैल्यू बता देते, वही इसका सॉल्यूशन हो जाता। बट जहां पे ये मीट कर रहा है यही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज बताना है। तो यहाँ पे x बराबर होगा 3 और y बराबर क्या हो जाएगा 7, यही सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। बात समझ में आया, यही इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझे, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको ग्राफ बना के। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका कौन सा पॉइंट था, सॉल्यूशन था, ठीक है। इसमें और भी एक और क्वेश्चन होगा, हाँ देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 5 पेंसिल्स, पढ़ो अच्छे से, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, पेन और पेंसिल। तो यहाँ हम मानते हैं सेकेंड का अगर सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड अ पेन बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक पेन और एक पेंसिल का हमने कॉस्ट क्या मान लिया, x और y, ठीक है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले क्या दिया हुआ, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन्स यानी कि 7y बराबर कितना है कॉस्ट, ₹50। बात समझ में आया, रुपीज होगा यहाँ पे, ₹x और हम ₹y कर सकते हैं। बात समझ में आया, रुपीज लगा के चलना है। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। उसी तरह 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5y बराबर कितना होगा, 46। ये दो इक्वेशन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट बोला था 50 और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट बोला था 46। तो ये दो इक्वेशन होगा। अब इन दोनों के इक्वेशन का आपको सेम ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे, पहले आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ग्राफ बनाने के लिए सेम आपको एक ही काम करना होगा। आपको सबसे पहले बॉक्स बना के देखना होगा कौन कौन सा पॉइंट है। तो देखो
अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखें, एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम देख रहे हैं, फिर इधर इक्वेशन टू के लिए बनाऊंगा एक्स वाई। ठीक है, आपको वैल्यू अब रखना शुरू करना है। अगर आप यहाँ पे y को 0 रखते हो, y को 0 रख दो, y का वैल्यू क्या रख दो 0, तो 5x बराबर 50 यानी x बराबर 10 हो जाएगा। तो हम y को 0 रख दिए, x क्या आ गया 10 आ गया। सेम आप कुछ ऐसा ही सिंपल वैल्यू लेने का कोशिश करो। अगर आप यहाँ पे x को 1 रख दोगे, या फिर x को आप 1 मत लो, यहाँ पे क्या करो, y को हमने 0 लिया था, x 10 आ गया। x अगर आप 0 लोगे तो y कितना आएगा 50/7। ठीक है, x 0 ले लो, y कितना आ जाएगा 50/7। 50/7। ठीक है, y x 0 लिया, y कितना आ गया 50/7। उसी तरह यहाँ पे आप कर लो, x 0 लो सेकंड के लिए, x 0 लो तो y कितना आ जाएगा 46/5, 46/5। और अगर y 0 लेंगे तो x आ जाएगा 46/7। ठीक है, ये 2 पॉइंट आएगा। ठीक है, बात समझे। अगर इसमें आपको एक्यूरेट देखना है तो देखो ये 10 0 है, 50/7 लगभग कितना होगा, अगर 50/7 करोगे तो 7 7 जा 49 यानी 7.49, 1 कैरी हुआ तो 7.14 के करीब होगा। ठीक है, 14 के करीब होगा। उसी तरह यहाँ पे 46/5 कितना होगा 9.2 होगा ये 46/5, और ये 46/7 कितना होगा, ये होगा 6.42 और 4 6.5 के करीब होगा। ठीक है, 6.5 के करीब। तो ये वैल्यूज याद रखना कि किसके करीब है। ठीक है, इसी का अब हम फिगर बनाएंगे। तो देखो, अगर हमको फिगर बनाना है, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो फर्स्ट लाइन क्या क्या है 10 0 और 0 7.14। पहला है 10 0 और दूसरा है 0 7.14। नेगेटिव में तो कोई वैल्यू आया नहीं है। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन के लिए क्या है 10 और 0, x आपका 10 है, y 0 है, x 10 y 0, ये पॉइंट होगा। दूसरा x 0 y 50/7, x 0 होगा तो y 50/7 होगा, और 50/7 कितना था 7.14 के करीब था, तो 7 से थोड़ा सा अधिक, 7 आपका यहाँ है, 7 से थोड़ा सा अधिक। ठीक है, ये मान लो। तो अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये आपका कौन सा लाइन हो जाएगा, पहला लाइन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लाइन हो जाएगा, ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेम सेकंड लाइन देखने के लिए x 0 है, y 9.2 के करीब है, x 0 है, y कितना है 9.2, x 0 y 9.2 कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है y 0 है, x 6.5 से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, 6.5 से थोड़ा सा अधिक है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.5 यानी कि यहाँ के करीब थोड़ा सा। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाओ, वन मिनट, ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेवन एक्स प्लस 5y, x 0 रखा, y 46/5, y 0 रखा हमने 46/7। ठीक है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। अगर आप लो यहाँ पे 5, 7 pencil and 5 pen, ओके, कॉस्ट 46, 5 pencil and 7 pen, कॉस्ट इतना। ठीक है, देखो ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं, पैरेलल क्यों बन रहा है। 10 0 50/7 यानी 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है,
यहाँ पे कितना था, 7 से अपने काटा तो 7 7 जा 6.5 के करीब हुआ, 5 से काटा 9.2 के करीब हुआ। ठीक है, लाइन तो पैरेलल हो रहा है, इंटरसेक्ट इधर नहीं कर सकता क्योंकि एक्स और वाई मेनली पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स और वाई कॉस्ट है आपका। चलो इसका कुछ और वैल्यूज रख के देखा जाए। जैसे देखो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये बना था ना 5x + 7y = 50, तो इसमें अगर आप देखो 5x + 7y बराबर अगर आप 50 दो तो इसके लिए हमने क्या सबसे पहले वैल्यू रखा था, सबसे पहला अगर x हमने y 0 रख दिए थे तो x क्या मिला था, 10 मिला था। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो 50 है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, तो यहाँ पे अगर आपको y का वैल्यू अगर लाना है कुछ तो x भी कुछ वैसा ही रखना होगा ताकि हमको यहाँ मेनली वैल्यू नेचुरल नंबर मिल सके या इंटीजर मिल सके। उससे ऐसा होगा हम ग्राफ में इजिली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या करोगे, मान लो x आप 1 रखोगे, x अगर 1 रखोगे तो इधर 45 आ जाएगा, x 2 रखोगे तो इधर 40 आ जाएगा, ऐसा ही होगा। तो इसलिए आप एक काम करो, यहाँ पे अगर कुछ यहाँ तो मेनली वैल्यू फ्रैक्शन में ही आ रहा है, बट अगर x आप 5 रखो, x y आप क्या रखो यहाँ पे 5, y क्या रख दो 5, तो x कितना मिलेगा 35 यहाँ हो जाएगा, 7 5 35, तो 50 - 35 15, तो x कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आया। तो एक पॉइंट क्या होगा यहाँ पे 3,5। तो अगर हम 3,5 भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए, 3,5 x 3 y 5, ये गलत क्यों बना था, ठीक है कोई बात नहीं, ये रफ स्केच हमने बनाया ना तो थोड़ा ग्राफ मिस्टेक हो गया है, बट यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लाइन को अच्छे से बनाओ तो हम और अच्छे से बनाते हैं। देखो ठीक है 3 5 एक ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पे हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, बात समझ में आया, 2 पॉइंट पे। दूसरा इक्वेशन था आपका कौन सा था, 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। इसमें भी आप वैसा ही पॉइंट लो x और y, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, अब मेनली लाने का कोशिश करना है इंटीजर। ठीक है, देखो ये वैल्यूज पे भी होगा, बट हमारा ग्राफ रफ स्केच थोड़ा बन रहा था ना, इसलिए y एक्सिस में जो था हमने बड़ा बड़ा अपना यूनिट ले लिया था, बट अब ग्राफ पेपर में बनाओगे एकदम अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ x का वैल्यू क्या रखो, मान लो x 1 रखते हो तो 1 पे तो नहीं ये कटेगा, 3 अगर x रख दो, यहाँ पे x क्या रख दो आप 3, x अगर 3 रखोगे तो ये 21 हो जाएगा, 46 में 21 माइनस करो तो 25 बचेगा, 25 बचेगा तो वो तो कट जाएगा 5 से, तो 3 5 एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप क्या करो, दूसरा पॉइंट अगर है तो आप यहाँ पे x को अगर रखते हो, x को अगर 3 रखा हमने तो y 5 आ गया। उसके अलावा x अगर आप रखते हो यहाँ पे 46 को आपको कंप्लीटली वहां से काट देना है। ठीक है, तो अगर x आप रखोगे और जो 5 से कटना भी चाहिए, तो एक x 3 रखा y 5 हो गया। y के जगह पे देखो आप, y के जगह पे आप क्या रख सकते हो, अगर आप 46 लाना है ना, अगर 56, ठीक है, तो अगर आप y -2 लो, देखो y यहाँ क्या लो -2, तो अगर आप y -2 लोगे तो -10 बनेगा और ये उधर जाके +10 हो जाएगा, तो इसका मतलब 56 बन जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो 8 मिलेगा, तो y -2 लो तो x कितना मिलेगा 8। तो ये 2 पॉइंट पे हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखना आपका ग्राफ एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, अब पॉइंट बनाओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक गया है ना x, इसको और बढ़ा दो 9 10, फिर y में -2 भी है, -1 -2, इधर भी -1 -2 ले लेते हैं। अब देखो, अब एक लाइन को बनाना शुरू करो। फर्स्ट लाइन 5x + 7y = 50, पहला पॉइंट है 10, 0, मतलब x 10 है, y क्या है 0 है, तो ये पॉइंट होगा 10, 0। बात समझे, ये पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट, ये आपका होगा 10, 0। दूसरा पॉइंट है 3, 5, x 3 y 5, x जो होगा वो 3 होगा और y जो होगा वो 5 होगा, 3, 5, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये है 10 0, ये है आपका 3, 5। ठीक है, 2 ही पॉइंट हमने बनाया है। अब इसका यहाँ पे लाइन हम इंटरसेक्ट करवा देते हैं। ये जो होगा आपका फर्स्ट लाइन होगा। ठीक है, कौन सा लाइन होगा, 5x + 7y = 50। सेकंड लाइन बनाओ, x 3 y 5, x 3 है y 5 है, हाँ तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो जाएगा और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। x 3 y 5, ये पहला लाइन है।
दूसरा 8x 8 है, y -2 है, x 8 है, y -2 है, 8 और इधर -2 यानी नीचे में ये पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा 8, -2, 8, -2। अब इन दोनों को आप मिला दो तो आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। ये आपका रहा स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आया? तो दोनों लाइन आपके सामने है, एक ये ग्रीन वाला और एक ये पिंक वाला, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। तो यही हमारा क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और देखो इससे पहले जो हमारा वो पैरेलल लाइन बन रहा था ना, वो भी बन रहा था, बट इधर हमने काफी बड़ा रख दिया था ना, तो वो इधर एक जा रहा था और दूसरा उसके बगल से ऐसे गुजर जा रहा था, बट एक्चुअली में ये फिगर होगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो अब इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूशन 3,5। तो x बराबर 3 होगा और y बराबर 5 होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या निकालना था आपको? यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बराबर हो जाएगा ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बराबर हो जाएगा ₹5, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आया? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन आपको निकल गया, ठीक है। आप इसके अलावा जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आए वो पॉइंट्स लेके बना सकते हो, बट ये कोशिश करना कि आप जो पॉइंट लो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही हो। उससे ये आपको फायदा हो जाता है कि जैसे अभी हमने ये पॉइंट लिया था, बट इस पॉइंट में हमारा थोड़ा मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ गया था ना, क्योंकि हमारा ग्राफ प्रॉपर नहीं आ रहा था, बट ऐसे करने से प्रॉपर आ गया ना इंटीजर लेने से। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने मान के चला था 7.14, बस वो कितना है वो एग्जैक्ट नहीं पता हो, जब तक आप ग्राफ पेपर में नहीं बनाओगे तब तक नहीं पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ हम रफ स्केच बना रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसा काम करो, पहली बात आप प्रैक्टिस करो तो ग्राफ पेपर में ही करो, ठीक है। ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट, एक मिनट। अब इसके सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट का 2 पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्या याद दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, आपको बताना है कि आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है। वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो अगर आप फर्स्ट में देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है इक्वेशन, तो हम फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। तो दोनों इक्वेशन से आपको पहले वैल्यूज लिखना है। पहला क्या? a1। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम कोफिशिएंट लेंगे, x का कोफिशिएंट होता है a1, तो a1 है 5, b1 है -4 और c1 है जो कि कांस्टेंट टर्म है वो 8 है। सेकंड इक्वेशन से हम कोफिशिएंट लेंगे, a2 है 7, b2 है 6 एंड c2 है आपका -9। तो ये आपको कोफिशिएंट मिल गया, ठीक है। b1 जो है वो -4 है और c1 जो है वो 8 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट आपको मिल गया। अब क्या बताना है? आपको चेक करके बताना है कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। तो आपको अब यहाँ पे क्या चेक करना होगा? रेशियो। क्या चेक करना होगा? रेशियोज। तो रेशियोज किसका? a1/a2 सबसे पहले निकाल के देखो। a1/a2 आ रहा है यहाँ पे 5/7। फिर b1/b2 निकाल के चेक करो, ये आ रहा है -4/6, इसका मतलब -2/3। तो देखो अब चाहो तो आप c1/c2 भी निकाल के चेक कर सकते हो, जो कि 8/-9 आएगा, ठीक है। बट यहां पे आप इन वैल्यूज से भी पता कर सकते हो कि हमारा क्या होने वाला है रिजल्ट। देखो b1/b2 यहां पे आया था ना -2/3, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है आपका b1/b2। क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दोनों लाइंस कैसा है? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसा है? इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है। यहां पे लाइंस कैसा है? इंटरसेक्टिंग है। बात समझ में आया? जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो लाइंस हमारा कैसा है? इंटरसेक्टिंग है। बात समझे? ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने चेक कर लिया a1/a2 जो कि बराबर नहीं था b1/b2 के, ठीक है। सेकंड में देखो, अगर सेकंड में आप देखोगे तो यहां पे भी अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो सेकंड में क्या है,
9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपने समझ लिया ना, इसको आप नोट कर लो, मैं यहीं पे इरेज करके सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। देखो सेकंड आपका है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सब वैल्यूज आप लिखो। सब वैल्यूज आपको लिखना है। a1 बराबर है 9, b1 बराबर है आपका 3 और c1 बराबर है आपका 12। सिमिलरली a2 बराबर है 18, b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है 24। अब चेक करो a1 बाई a2 रेशियो चेक करो, आपको क्या होगा a1 बाई 2 9 बाई 18, यानी कि ये आ जाएगा 1 बाई 2। b1 बाई b2 चेक करो क्या आएगा 3 बाय 6, यानी कि ये आएगा 1 बाई 2। और लास्ट c1 बाय c2 चेक करो, देखो ये दोनों बराबर आ गया। इसके बाद हम c1 बाय c2 चेक करें, बराबर नहीं आता हम डायरेक्टली लिख सकते थे, बट बराबर आ गया। अब c1 बाय c2 क्या है 12 बाय 24 है, मतलब कि ये भी 1 बाई 2 है। तो इसका मतलब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है हियर a1 बाय a2 जो है वो b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2 के। यहां जब तीनों रेशियो आपको बराबर दिखता है तो लाइंस कैसा होता है, कोइंसिडेंट होता है। लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। अगर तीसरा बराबर नहीं रहता तो लाइंस पैरेलल होता। बात समझ में आया। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थे, ये दोनों लाइन कैसे थे, इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइन कैसे थे, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट थे। और अब थर्ड चेक करो, थर्ड देखो, थर्ड मेरे ख्याल से पैरेलल होगा, ठीक है। तो सेकंड आपको समझ में आया, आपने नोट कर लिया। मैं थर्ड करता हूं। अब देखो थर्ड, थर्ड क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड नंबर। तो थर्ड में अब सेम रेशियो को कंपेयर करो। सबसे पहले a1 का वैल्यू है 6, a2 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है -3, b2 का वैल्यू है -1, ठीक है। और थर्ड c1 और c2 का वैल्यू है 10 और 9, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या आ रहा है वैल्यू। सबसे पहले a1 बाई 2 क्या है 6 बाई 2 यानी कि 3, b1 बाई b2 क्या है -3 बाई -1 यानी कि 3, और c1 बाई c2 क्या है 10 बाई 9, ठीक है, 10 बाई 9। तो यहाँ पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो लाइंस कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लाइंस कैसा हो जाएगा, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो फर्स्ट था आपका इंटरसेक्टिंग, सेकेंड था कोइंसिडेंट और थर्ड था आपका पैरेलल, ठीक है, पैरेलल था, ठीक है। ये था कोइंसिडेंट, ये था इंटरसेक्टिंग। बात समझ में आया। तो ये सॉल्यूशन थे आपके सेकंड नंबर, ठीक है। दो क्वेश्चन हमने कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन में आओ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जहां पे लाइंस इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होता है तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, लेकिन पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। रीजन इसका आपने पढ़ रखा होगा कि इन दोनों जगह पे सॉल्यूशन मिलता है बट यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो आपको यही तीनों में चेक करके बताना है, मतलब थर्ड नंबर में आपको चेक करके बताना है। कितने पेयर हैं, 5 हैं यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं हम करना। देखो अब यहाँ पे क्या कौन सा, थर्ड का 1, थर्ड का 1। अगर आप यहां देखो क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5, क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं। अब इसमें आप देख के बताओ। सबसे पहला सेम वैल्यूज, a1 बराबर है 3, b1 बराबर है 2 और c1 बराबर है 5, ठीक है। a2 बराबर है 2, b2 बराबर है -3 और c2 बराबर है, देखो अब यहां पे आप एक गड़बड़ करते हो। यहाँ पे 5 था तो हमने डायरेक्ट 5 लिख दिया, यहाँ पे 7 था हमने डायरेक्ट 7 लिख दिया, बट ये नहीं होता है। एक्चुअली में 5 इधर लाके आपको लिखना है, तो यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा -5 होगा, क्योंकि आप LHS में लाके लिखोगे ना तो C2 -7 होगा। आप पहले LHS में ला दो
ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे कर दिए, लिख दिए एलएचएस में ला के ही, ये इधर 7 है बट इधर आके कितना होगा -7। ठीक है, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप एक ही तरफ का साइन लो दोनों का, अगर एलएचएस में है तो दोनों तरफ एलएचएस का साइन लो, अगर आरएचएस में है तो दोनों तरफ आरएचएस का साइन लो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो इस बात को कि एलएचएस में करके लाना, ऐसा नहीं कि अगर ये एलएचएस है ये आरएचएस है तब वैसा बिल्कुल गड़बड़ मत करना। ठीक है, अब रेशियो चेक करो, a1/a2 क्या आएगा, b1/b2 क्या आएगा और लास्ट c1/c2 क्या आएगा। रेशियो आप चेक करके बताओ, a1/a2 आएगा 3/2, b1/b2 आएगा 2/-3 और c1/c2 आएगा -5/-7। तो ये हो जाएगा 3/2 ही है, ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा 5/7। तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? हियर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो लाइंस कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। लाइंस इंटरसेक्टिंग होगा तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट। बात समझ में आया, बिकॉज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट हमने कर लिया। सेकंड देखो क्या है, 2x - 3y बराबर 8 है और दूसरा 4x - 6y बराबर 9 है। ये मेरे ख्याल से पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन आपको रेशियो ही चेक करना है, तो करो रेशियो चेक करना शुरू करो। फर्स्ट आपने नोट कर लिया, अब सेकंड पे हम चलते हैं। देखो देखिए सेकंड पे आपका सबसे पहले वैल्यूज देखो, 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर 8, दूसरा 4x - 6y बराबर 9। तो a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 4 है, b1 कितना है, -3, b2 कितना है, -6 और c1 है -8 और c2 है -9। ठीक है, बात समझ में आया, ये हमने कैसे लिखा। अब रेशियो चेक करो, ये होगा 2/4, ये होगा -3/-6 और ये होगा आपका -8/-9। तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 8/9। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हियर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है बट c1/c2 के बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 आपका बराबर है b1/b2 के, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये यहाँ पे केस बन रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, बट पूछा हमसे क्या था, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। कैसा, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आया, ये इसका होगा। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, लीनियर ऑफ इक्वेशंस हैव इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गया। फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया, पहला कंसिस्टेंट था, दूसरा इनकंसिस्टेंट था। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, देखो थर्ड क्या है, देखो थर्ड हम लिखते हैं, एक मिनट, एक ये जो था सेकंड नंबर था ना, सेकंड नंबर था, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, ये सेकंड था, अब थर्ड लिखते हैं। थर्ड 3 का थर्ड है, 3 का थर्ड क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। यहाँ पे देखो वैल्यूज, चलो पूरा इरेज कर दो, वैल्यूज देखो यहाँ पे। सबसे पहले a1/a2 जो है वो क्या है, a1/a2 है, या फिर निकालो ना पूरा, a1 जो है, a1 है यहाँ पे 3/2 के बराबर, a2 है आपका 9 के बराबर, b1 है आपका 5/3 के बराबर, b2 है -10 के बराबर, c1 है आपका -7 के बराबर और c2 है -14। LHS में ला के हम बोल रहे हैं तभी माइनस लग रहा है। अब a1/a2 निकालो, a1/a2 क्या आएगा, ये आएगा 3/2/9, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3/18 यानी कि 1/6। नेक्स्ट b1/b2 क्या आएगा, b1/b2 आपका होगा 5/3/10, सॉरी -10, तो 5/3/-10, तो इसका मतलब हो गया ये
5/-15 यानी -5/30, तो इसका मतलब -1/15। अब देखो a1/a2 और b1/b2 से ही आपको पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो हियर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। आपको c1/c2 चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये होगा यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट, यूनिक और कंसिस्टेंट। तो थर्ड वाला भी हमने कर लिया। पहला भी आपका कंसिस्टेंट था, दूसरा आपका इनकंसिस्टेंट था, तीसरा भी आपका कंसिस्टेंट था। अब देखो फोर्थ, ठीक है, तो ये आपने कर लिया, तो तीनों आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन। फोर्थ है 5x - 3y = 11 और ये है -10x + 6y = -22। फोर्थ वाला देखते हैं। समझ गए? ये समझ गए, आपने नोट कर लिया, तो फोर्थ वाले पे चलते हैं। देखो फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ नंबर 3 का फोर्थ क्या है आपका? 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। इसमें देखो, अब इसमें बता दो a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है। ठीक है, सबका वैल्यूज आप बताओ क्या है। a1 का वैल्यू है 5, a2 का वैल्यू -10, b1 का वैल्यू है -3, b2 का वैल्यू है 6, c1 का वैल्यू क्या है 11, और सॉरी LHS में ला के आपको बोलना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा +22। ठीक है, अब a1/a2 बताओ, 5/-10 यानी कि -1/2, b1/b2 -3/6 यानी कि -1/2 और c1/c2 आएगा यहाँ पे -11/22 यानी कि -1/2। तो तीनों तो बराबर है, तो हियर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पे जो तीनों रेशियोज है वो आपको बराबर मिल रहे हैं। तीनों रेशियोज कैसे मिल रहे हैं? बराबर। तो इसका मतलब ये तीनों अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस कोइंसिडेंट है। और सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। बात समझे? ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो समझ में आया? पहला कंसिस्टेंट क्यों था? यूनिक सॉल्यूशन था। दूसरा इनकंसिस्टेंट क्यों था? पैरेलल लाइंस था, नो सॉल्यूशन था। थर्ड आपका जो था वो कंसिस्टेंट था, यूनिक सॉल्यूशन था। और फोर्थ जो था ये भी कंसिस्टेंट होगा, बट सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आया? फिफ्थ देखो, फिफ्थ आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्ट अगर देख के बता दूं तो a1 का वैल्यू है 4/3, a2 का वैल्यू है 2, तो 4/3/2 ये a1/a2 आएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 4/6 हो जाएगा। नहीं, ये 2/3 के बराबर। सेम b1/b2 भी, b1/b2 यहाँ पे है 2/3 के बराबर, a1/a2 b1/b2 दोनों 2/3 के बराबर है। और c1/c2 है, c1/c2 है -8/-12 यानी कि ये भी 2/3 के बराबर है। तो यहाँ भी तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल अगर रहेगा तो इसके लिए भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और इसका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आया? आप खुद से ये ट्राई करना, सेम प्रोसेस से। बात समझे? सेम प्रोसेस से आपका होगा। ठीक है, तो बस ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी मैंने यहाँ बता भी दिया रफली कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको इरेज कर दूं। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे है ठीक है, आगे आपका क्या है? फोर्थ नंबर अगर देखो तो क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो सिमिलर क्वेश्चन जैसा ही है, अगर आपको सॉल्यूशन वहां मिल रहा होगा तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो फोर्थ का फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या है? x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। ये फर्स्ट है, फर्स्ट हम देख रहे हैं 4 का फर्स्ट। तो यहाँ पे भी देखो, अब डायरेक्ट यहाँ हम चेक करते हैं। a1/a2 आएगा 1/2 के बराबर, b1/b2 आएगा 1/2 के बराबर और c1/c2 भी आएगा आपका -5/-10 यानी कि 1/2 के बराबर। तो तीनों अभी भी बराबर है। तीनों बराबर है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट। अब देखो ग्राफ अगर आपको बनाना है
तो एक बात बता देता हूं, लाइंस यहां पे कोइंसिडेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइन होगा वो एक के ऊपर एक ही आएगा, मतलब सेम ही ग्राफ बनेगा। x प्लस वाई बराबर 5 का या फिर 2x प्लस 2y बराबर 10 का ग्राफ में जो लाइंस होगा वो सेम ही होगा, मतलब लाइन जो होगा एक के ऊपर एक आ जाएगा। जैसे कि अगर आप ग्राफ ऐसे बनाओगे, ठीक है, ग्राफ अगर ऐसे आप बनाओगे तो ये आपका लाइन होगा, ठीक है, ये आपका लाइन होगा जिसको हम कहेंगे x प्लस वाई बराबर 5, या फिर इसी को कह सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10, यही आपका लाइन होगा। ठीक है, अब कैसे लाइन होगा ग्राफिकली आपको बनाना है, तो कैसे बनाना है, तो एक बॉक्स आप बना लोगे, उसमें आप x और y का वैल्यू लिखोगे। आपने x 0 रखा, y 5 मिलेगा, y 0 रखोगे, x 5 मिलेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना हमारा x और y एक्सिस में, इसी को हम कहेंगे, ये हो जाएगा आपका 5, 0 और ये हो जाएगा आपका 0, 5। बात समझ में आया? तो यही आपका लाइन होगा। ठीक है, और इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन आ जाएगा। दूसरा कौन सा लाइन? वही 2x प्लस 2y बराबर 10। पैरेलल नहीं होगा, इसी के ऊपर होगा। बात समझे? और एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट होगा, तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ गया। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए, बट वो दिखेगा एकदम नहीं, एक के ऊपर एक चल जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हर पॉइंट पे होगा, हर पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझे? हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा। तो इसका अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो जैसे कि आपने पहला ले रखा 0, 5, दूसरा 5, 0, इसका सॉल्यूशन है। उसके अलावा बीच में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा x1, y4, ठीक है, x2, y3, x3, y2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस जो होंगे, सॉल्यूशंस आर, इसके सॉल्यूशंस बहुत हो जाएंगे। सबसे पहला 0, 5 हो जाएगा, दूसरा 5, 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये 0, 5, 5, 0 का मतलब क्या हुआ? 0, 5, 5, 0, 2, 3, 3, 2। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइटली कई सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे नहीं देखे हुए आप कुछ भी फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो ये सब सॉल्यूशंस इसके होंगे, बट इनफाइनाइट होंगे। बात समझे? तो ये सब इसके सॉल्यूशन हुए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। आगे हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो फोर्थ का फर्स्ट ये था। ठीक है, और ये भी कंसिस्टेंट था, ये बात को ध्यान रखना जो पूछा था आपका क्वेश्चन में। सेकंड पे चलते हैं। फोर का सेकंड क्या है? फोर का सेकंड आप देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। a1/a2 निकालो, क्या होगा? a1/2 होगा 1/3, b1/b2 क्या होगा? b1/b2 होगा -1/-3, यानी कि 1/3, और लास्ट c1/c2 क्या आएगा? ये हो गया 8/16, मतलब इधर आके -8/-16, -8/-16, यानी कि 1/2। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? हियर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे लाइंस कैसा हो जाएगा? पैरेलल। लाइंस कैसा हो जाएगा? पैरेलल, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन बोलेंगे नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चाहो तो आप ग्राफ बना के देख सकते हो, पैरेलल लाइंस यहाँ बनेंगे। ठीक है, ग्राफ बना के अगर आप देखोगे तो पैरेलल लाइंस आपको देखने को मिलेगा, बट आपको बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, बट ये कंसिस्टेंट तो है ही नहीं, तो हम क्यों ग्राफ बना के देखेंगे? तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आया? ग्राफ बनाने का यहाँ कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, वही हमने कंपेयर कर लिया रेशियो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। थर्ड देखो क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो चलो इसको करते हैं। फोर का थर्ड क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1/a2 बताओ क्या आएगा? a1/a2 आएगा 2/4, यानी कि 1/2। b1/b2 आएगा 1/-2, यानी कि -1/2, और c1/c2 आएगा यहाँ पे। देखो c1/c2 चाहो तो चेक करो, बट जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये दोनों आपको दिख रहा है कि बराबर नहीं है, एक है 2/4, दूसरा है -1/2। ठीक है, मतलब 1/2 और -1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। हियर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसिस्टेंट। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है,
फर्स्ट वाला आपका कंसिस्टेंट था क्योंकि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन था, सेकंड वाला इनकंसिस्टेंट था क्योंकि नो सॉल्यूशन था, थर्ड वाला यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन का आपको क्या प्लॉट करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो अगेन आपको एक्स और वाई का वैल्यूज रख के पॉइंट्स बनाने होंगे। तो देखो फर्स्ट में अगर रखोगे, आप क्या करो, यहाँ पे y को 0 रख दो, y को 0 रखोगे तो x 3 आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ 3 0। x को अगर 0 रखोगे तो y 6 आएगा, x 0 रखोगे y 6 आएगा। ठीक है, एक और पॉइंट ले लो, x को 1 रख दो, अगर x को 1 रखोगे तो y 4 आएगा, x को 1 रखो, y कितना आ जाएगा, x को 1 रखेंगे तो हम वो 6 उधर जाएगा, मतलब 2 - 6 यानी -4, तो y 4 आ जाएगा, y 4 आ जाएगा। तो पहला लाइन हमारा होगा ऐसा कुछ, थ्री 4 5 6। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन आपका क्या बनेगा, फर्स्ट लाइन में क्या क्या है, 3 0 3,0 जिसका कोऑर्डिनेट यहां होगा, 3 0 आपका यहां पे आएगा, फर्स्ट लाइन के लिए हम बना रहे हैं। दूसरा 0,6 यहाँ होगा, और थर्ड 1,4 1 पे x4 1,4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0,6, ये हो जाएगा आपका 3,0 और ये हो जाएगा 1,4। अब तीनों को मिला दोगे तो आपको फर्स्ट लाइन मिल जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट है ना, तभी तो आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका फर्स्ट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट लाइन होगा। सेकंड लाइन भी बना दो उसी की तरह। सेकंड लाइन में आप क्या पॉइंट ले लोगे, x और y का वैल्यू लिखो। x अब आप 0 रखोगे यहाँ पे, x अगर आपने 0 रखा तो y जो मिलेगा वो x को आप 0 रख दो तो -2y बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर 2, x 0 तो y बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, x आप 0 रखोगे तो y आएगा -2, y 0 रखोगे तो x आएगा 1, y 0 रखेंगे तो x आएगा 1। और इसके अलावा एक पॉइंट अगर और लेना चाहो, x को आप अगर 1 रखोगे, x को अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो ये बन जाएगा 4 - 4 0। हाँ, तो x को 1 रखोगे तो y तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और लो, x को 2 ले लो, अगर x को 2 लेते हो तो 8 - 4 यानी 4, x 2 तो y 2, x 2 रखोगे तो y भी आपका 2 आएगा, x 2 रखोगे तो y 2 आएगा। ठीक है, पॉइंट्स हम बनाते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है आपका 0, -2, तो 0 -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे और बना देते हैं। सबसे पहले इधर -1 -2 -3, इधर नीचे भी 0 -1 -2 -3। ठीक है, अब पहला पॉइंट है x 0 y -2, x 0 पे y -2, तो 0, -2 तो यहाँ होगा। ठीक है, तो 0 -2 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1 0, x1 y 0, x1 y 0 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 1 0 सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट 2, 2, थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा 2, 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा कुछ, इसी को हम कहेंगे 2, 2। बात समझे, 3 पॉइंट हुआ, अच्छे से कर दो, ये होगा 1 0। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको मिल गया, 0, -2 1 0 और 2 2। ठीक है, और जब इसको आप मिलाओगे तो ये आपका सेकेंड लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा, सेकेंड लाइन।
ठीक है, सेकंड लाइन। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो 2,2 होगा। ठीक है, ग्राफिकली आपको सॉल्व करके बताना था ना, तो ग्राफिकली आप देख सकते हो। बाकी आप चाहो तो 2,2 इसमें रख के भी देख सकते हो। तो 2,2 जो होगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा। अब चाहे तो वैल्यू रख के देख लो, x को 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y बराबर भी 2 वहां से आ जाएगा। तो 2,2 दोनों लाइन के लिए वैलिड होगा। तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 2 होगा। तो ये इसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ कहेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझे? तो ऐसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, कौन सा था ये? थर्ड नंबर था जो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, 4 का थर्ड। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होगा आपका ग्राफ। फोर्थ है, फोर्थ देखो क्या है। फोर्थ है आपका, यहीं पे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो वो तो लिखा ही है। फोर्थ में डायरेक्टली आप अगर यहाँ निकाल के देखो, फोर्थ नंबर क्या है यहाँ पे, a1/a2 अगर देखोगे तो आपका क्या आएगा, 2/4, 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 क्या आएगा, -2/-4, -2/-4 यानी 1/2। और c1/c2 क्या आएगा, c1/c2 देखो क्या है यहाँ पे, c1 जो है वो -2 है और c2 जो है -5 है, तो -2/-5 यानी कि 2/5। तो यहाँ पे तीनों से आपको क्या कंक्लूजन मिला, इसमें आपको क्या कंक्लूजन मिला, a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, जो कि एक्चुअली में आपका 1/2 के बराबर है। ठीक है, 2/4 है और ये -2, ये रहा आपका 2/4 और -2/-4, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। बट c1/c2 जो है -2/-5, ये बराबर नहीं हुआ, तो ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पे लाइंस कैसा है, पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, बात समझे, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? तो फोर्थ वाला भी ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, बात समझे? इसको भी आप पूरी तरीके से लिख के सॉल्व कर लो, बट ग्राफ बनाने का यहाँ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, बात समझ गए? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस हो गए 4 तक। 4 तक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन है 5, 6, 7। ठीक है, उन सबको भी देखते हैं। तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं बाकी सबको। समझ में आ गया ना आपको? आप नोट कर लेना और फोर्थ वाला अच्छे से बना लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेरीमीटर, किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर दिया है। साथ ही इसमें साथ में ये भी बोल रखा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो दो चीज इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। बात समझ में आया? तो आपको डायमेंशन बताना है गार्डन का। तो देखो यहाँ पे चाहो तो अगर आप ब्रेथ को या फिर विड्थ को x मानोगे तो लेंथ हो जाएगा x+4, बट आपको वैसे नहीं करना है, यहाँ पे 2 वेरिएबल का बात कर रहा है ना, तो आपको यहाँ पे मानना होगा लेंथ और ब्रेथ का अलग। तो लेट द लेंथ एंड विड्थ बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ और विड्थ हमने मान लिया x और y, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, अगर x और y हमने माना है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 टाइम्स x प्लस वाई, तो हम ये बोलेंगे ना 2 टाइम्स x प्लस वाई जो होता है ये पेरीमीटर होता है। तो इसका जो हाफ है वो दे रखा है आपको 36 मीटर के बराबर। बात समझ में आया? तो इसका मतलब x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है, 36 के बराबर। ठीक है, ये हुआ आपका इक्वेशन 1। ठीक है, इंप्लाइज दे देना, ये आपका क्या हुआ, इक्वेशन 1। और उसके अलावा क्या बोला है, हमने लेंथ और ब्रेथ को x और y माना था ना, उसके बाद क्या है, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है। अगेन लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब x बराबर दिया हुआ है y+4। ठीक है, ब्रेथ से 4 मीटर लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, y+4। x बराबर क्या हो गया, y+4। तो यहां से एक और इक्वेशन बन गया x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आपका हो गया। बात समझ में आया? ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसको जब आपको सॉल्व करना है तो देखो एग्जाम में जब तक कुछ मेंशन ना हो किस मेथड से सॉल्व करना है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप एक्सरसाइज 1 में सॉल्व कर रहे हो तो मेनली आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, तो दोनों इक्वेशन का आपको ग्राफ फॉर्मेशन करना होगा। ठीक है, ग्राफ फॉर्मेशन। तो ग्राफ फॉर्मेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे इससे पहले। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर आपका
4, यही ना दिया है, देखो x प्लस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4। अब इन दोनों का आप ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले पॉइंट्स लिखोगे एज अ सॉल्यूशन, तो x y। अब यहाँ पे क्या आप रख सकते हो, x आप अगर 0 रखोगे तो y 36 आएगा, y 0 रखोगे तो x 36 आएगा। बात समझ में आया। दूसरा x y, x 0 रखोगे y माइनस 4 आएगा, y 0 रखोगे तो x 4 आएगा। ठीक है, ये दो है। इसके अलावा भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो डिफरेंस 4 आना चाहिए ना, तो अगर आप यहाँ पे 20 लो और 16 लो, x 20 लो y 16 लो, तो यहाँ पे भी x अगर आप 20 लोगे, x 20 अगर लेंगे तो y आपको यहाँ पे 16 लेना पड़ेगा। ठीक है, और यही इसका एक्चुअली में सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे। वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही वैसा होगा, बट यहाँ पे हम एज अ पॉइंट भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा सा बड़ा वैल्यूज लेना है, तो क्यों ना हम 1 2 3 ना करके यहाँ पे 4 4 कर का गैप ले लें, 4 4 गैप का ले लें, क्योंकि देखो सारा 4 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20, अच्छा 36 तक गया है ना, तो और भी लेना पड़ेगा आपको। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। उसी तरह इधर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ठीक है, उसके अलावा नेगेटिव वैल्यूज भी है y का, -4, -8। ठीक है, इधर -4, -8। ठीक है, अब आप ग्राफ बनाओ। तो फर्स्ट ग्राफ के फर्स्ट लाइन के लिए आपको कैसे बनाना होगा, सबसे पहला पॉइंट आपका है 0 36, तो 0 36 कहाँ होगा, y एक्सिस में, x 0 y 36। दूसरा है 36 0 यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कहेंगे 36, 0, इसको कहेंगे 0, 36, ये 2 पॉइंट होगा। और थर्ड है 20 16, जो आपका x है वो है 20 और y जो है वो क्या है 16, तो 20 16 यहाँ पे 3 पॉइंट आपको मिल गया। आप तीनों को कंबाइन कर दो तो आपका लाइन बन जाएगा। ये होगा आपका फर्स्ट लाइन। ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं आ रहा है बट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, वो रफ थोड़ा सा हो गया ना, छोटा बड़ा हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट ऐसे मिलेगा। आप अच्छे से जब बनाओगे इसको प्रॉपरली इक्वल इक्वल नाप के, तब सही बनेगा। सेकंड है, सेकंड लाइन के लिए क्या क्या है, सेकंड लाइन के लिए 0, -4, x 0 y -4, ये पॉइंट हो जाएगा। x 4 y 0, x 4 y 0, ये पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड आपका वही सेम 20 16। तो इन तीनों को जब मिला दोगे तो आपका सेकंड लाइन बन जाएगा। ठीक है, कौन सा लाइन हो जाएगा, सेकंड लाइन। ठीक है, ये आपका सेकंड लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, ये होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिलेगा 20 और y का वैल्यू मिलेगा 16। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन पूछा था ना, तो लेंथ बराबर 20 और विड्थ बराबर 20 सेंटीमीटर और विड्थ बराबर 16 सेंटीमीटर। देखो मीटर बोला था या सेंटीमीटर बोला था, वो देख के चलना है, मीटर बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर, दोनों मीटर में बात होगा, 20 मीटर और ये 16 मीटर। ठीक है, तो यही इसके सॉल्यूशन हो गए। डायमेंशन ही पूछा गया था ना इस क्वेश्चन में, तो ये हुआ डायमेंशन। बात समझ में आया। ठीक है, तो हमको सॉल्व कैसे करना पड़ा, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ा, तो हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, 6 नंबर देखो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो। और हमने सॉल्व किया ग्राफिकली। ठीक है, अभी तक हमने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया। ठीक है, बात समझ गए, नोट कर लो आप। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरेज कर दो इसको पहले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है 6 नंबर। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0,
एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन. तो देखो अभी तक आप ये सब चीजें जो जान रहे थे कि a1 बाई a2 को आप कंपेयर कैसे करते हो, तो आपको बस कुछ नहीं करना है. आपको बस इस क्वेश्चन में 6 का 3 पार्ट है ना, 1 2 3, तो आपको बस ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो पहला को इंटरसेक्ट करे, दूसरा के साथ पैरेलल हो और तीसरा उसको कोइंसिडेंट हो, मतलब कोइंसाइड कर जाए. ठीक है, तो देखो जब आप इंटरसेक्टिंग का बात करते हो तो लाइंस कैसा होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग तभी होता है जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना हो. तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 3 माइनस 8 ऐसे दिया हुआ है कोफिशिएंट. ये a1 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है. तो a2 b2 c2 आपको कैसा लाना है. तो अगर आप a1 बाई a2 मान लो यहाँ पे 2x लिखा है, अगर हम यहाँ 4x लिख दें, 4x लिख दें, या फिर ऐसे चलो फर्स्ट वाले अच्छे से लिखते हैं फर्स्ट का. अगर हम a2 को मान लें 4, तो b2 जो होना चाहिए वो किसी भी हालत में 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तभी तो वो बराबर नहीं होगा. ठीक है, तो आप b2 यहां क्या ले लो, लेट ही किए हम, लेट a2 बराबर 4 b2 बराबर 6 हम नहीं ले सकते हैं, बट 6 के अलावा ले सकते हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस का था. इंटरसेक्टिंग लाइंस का बात है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस का बात है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का. तो a2 तो हमने 4 ले लिया, बट b2 हम 6 नहीं ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, b2 हम 4 ले सकते हैं. ठीक है, 4 लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमारा क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y, और c2 को आप कुछ और ले लो 7 प्लस 7 इक्वल टू 0. तो ये एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, आंसर वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका फिक्स आंसर होगा. तो ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा 4x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 है. तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. चाहो तो आप सॉल्व करके देख लो, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, बात समझ में आ गया. क्योंकि हमने यहाँ क्या ले लिया था, 2/4 अगर आप चेक करो तो 1/2 आएगा, लेकिन 3/4 जो आएगा आपका वो 1/2 के बराबर नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ a1 जो है वो है 2, b1 जो है वो है 3 और c1 जो है वो है -8. ठीक है, ये दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम a2 b2 c2 लेंगे. सेकेंड केस है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का. तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, तो यहां पे हो गया ना a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 के. ठीक है, सेकंड पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइन में जो होता है a1 बाई a2 जो होता है वो बराबर होता है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के. ठीक है, ये होता है केस. तो a1 बाई a2, तो a1 तो आपका 2 है, अगर मान लो a2 सेम आप 4 नहीं 8 ले लेते हैं, a2 मान लो 8 ले लिया हमने, तो a1 बाई a2 क्या आ गया 2/8 यानी कि 1/4. तो आपको b2 क्या लेना होगा, b2 जो होगा 3 के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर 8 4 गुना है, 8 जो है वो 4 गुना है, तो b2 भी 4 गुना होना चाहिए b1 का, यानी कि 12 आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, तो आप देखोगे, और थर्ड c2 क्या ले लोगे, c2 अब बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब -8 का 4 गुना आपको नहीं लेना है, मतलब -32 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 प्लस 10. ठीक है, बात समझ में आया. तो यहां से लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा, 8x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0. तो ये पैरेलल लाइन का केस होगा. किसका केस होगा, पैरेलल. तो फर्स्ट लाइन से ये पैरेलल होगा. बात समझ में आया. 2/4 2/8 1/4 आया, 3/12 1/4 आया, दोनों बराबर, लेकिन -8/10 उसके बराबर नहीं है, तो ये केस लगेगा. बात समझ में आया. तब यहाँ पैरेलल लाइन होगा. तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन. बात समझे. तो ये भी हमने बनाया, ये भी हमने बनाया अपने से. ठीक है, यहाँ कुछ और भी लिया जा सकता है, 8x प्लस 12y ये तो रहेगा ही, इसके अलावा इधर +20 भी आप ले सकते थे, फिर भी आंसर सही होता. ठीक है, वो भी पैरेलल होता है इसके. ठीक है, बात समझ गए. और थर्ड है कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट में जो आपका इक्वेशन दिया होगा बस उसी को आप डबल ट्रिपल करके ले लो, लेकिन आपको सब कुछ को सेम रखना है, क्योंकि आप वहां पे रेशियो बराबर होता है. तो थर्ड के केस में क्या होगा, थर्ड में आप बोलोगे ना कोइंसिडेंट लाइंस. तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए जैसे आपका था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो आप ये ले सकते हो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेशियो बराबर होगा. a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा. ठीक है, चाहे तो आप ट्रिपल कर दो, 4x प्लस 6y माइनस 16 की जगह पे आप ट्रिपल करके लिख सकते हो 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0, वो भी हो सकता है. ठीक है, बट रेशियो बराबर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखोगे. ठीक है, तो ये हुआ 6 नंबर. ठीक है, तो 6 तक हमने सॉल्व किया. इसके बाद 7th नंबर,
ठीक है, 6 तक हो गया, आप 7th नंबर पे चलते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए ना। तो कोई भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप अपने मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, बट इस बात का ध्यान रखना जो हमने यहाँ बात किया, a1/2 b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, बट c1/c2 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे तीनों बराबर होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस दिस डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, आपको बोल रहा है कि दो इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, कि ये इक्वेशन है, दूसरा ये इक्वेशन है, और ट्रायंगल्स का आपको वर्टेक्स बताना है। ठीक है, जो कि फॉर्म होगा आपको उन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो 7 में सबसे पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको पॉइंट्स सबसे पहले मार्क करना होगा। तो सेम वही काम करो जो पहले कर रहे हैं, x 0 रखो तो y जो होगा 1 आएगा। ठीक है, x 0 पे y कितना आएगा 1, y 0 रखेंगे तो x जो होगा -1 होगा। दूसरा लाइन कौन सा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या आएगा, xy, x 0 रखोगे y 6 आ जाएगा, y 0 रखोगे x 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म करो एक ट्रायंगल, मतलब ग्राफ फॉर्म करो इनका। और थोड़ा सा इसमें बराबर लेके चलेंगे। कहाँ तक गया है, 6 तक गया है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, ये ठीक है, ऐसा है। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन का बनाओ सबसे पहले। फर्स्ट वाले इक्वेशन की क्या है, 0 1 है। 0 1 जो होगा वो y एक्सिस में होगा, यहाँ पे 0 1। ठीक है, 0,1। सेकेंड है -1,0, x जो है -1 है, y 0 है, तो ये होगा -1,0। ठीक है, तो इसका हमारा लाइन कुछ u बनेगा, ये लाइन होगा। बात समझ में आया। सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाओ। सेकेंड इक्वेशन के लिए x 0 y 6, x 0 y 6 ये होगा। ठीक है, ये y है, ये x है, इस बात का ध्यान रखना। x 0 y 6 ये होगा 0,6, और दूसरा x 4 y 0, x 4 y 0 ये होगा। इन दोनों को मिला दो, ये लाइन होगा। ठीक है, ये लाइन होगा। बात समझे। अब देखो, ये तो हम लाइन बना दिए, लाइन को ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। देखो पहली बात, आपका ट्रायंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, ट्रायंगल देखो आपका कई बन रहा है, लेकिन आपको वैसा ट्रायंगल देखना है कि जिसमें दोनों लाइन आए, तो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस भी आए। तो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस कौन सा, ये वाला लाइन। ठीक है, आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है। तो वहां पे आपको ट्रायंगल पकड़ना है कि ट्रायंगल वहां पे क्या है। तो अगर वहां आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहली बात 2 पॉइंट तो इजिली मिल जा रहा है। कौन सा पॉइंट, अगर आप ध्यान से गौर करो, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, इसका 4 0 था, इसका -1 0 है। तो ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स तो आपको पता चल गया। यहाँ वर्टेक्स पूछा है ना आपसे, वर्टिसेस निकालना है ना, तो 2 वर्टिसेस क्या हो गया, अगर आप इधर लिखो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, क्या हो जाएगा, एक -1,0, दूसरा 4,0, और तीसरा वर्टेक्स जो है वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वो होगा मतलब कि ये वाला। तो अब ये क्या होगा, ये जो है अगर आप ग्राफ से देखो ध्यान से तो यहाँ 2 3 होगा। क्या होगा, 2 3। बट आपको यहाँ रख के एक बार चेक भी कर लेना है कि 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं दोनों इक्वेशन को। तो x को अगर आप यहाँ 2 रखोगे, x को अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो y बराबर 3 आएगा। ठीक है, 2 3। और इसी तरह अगर यहाँ भी आप x को 2 रखोगे, x को आप 2 रख के देखो, x को अगर आप 2 रखते हो तो 6 हो जाएगा, 6 तो 12 -6 यानी y 3 आ जाएगा।
तो 2 3 ही इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो ये 2 3 होगा, ठीक है, तो 2 3 होगा, तो थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा 2 3। तो ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है जो हमको चाहिए, और बोला क्या था कि उसको शेड कर देना है, ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर देना है, तो ये हम शेड कर दिए, ठीक है, ये पूरा रीजन जो होगा वो शेड हो गया, ठीक है, जिसमें वर्टेक्स क्या क्या है 2 3 है, 4 0 है, -1 0 है, ठीक है, तो यही वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल जो हमसे पूछा था, ठीक है, बात समझ में आया। तो ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, समझ गए, ग्राफ बनाना है पहले और वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और इन दोनों लाइंस का ये सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है, बस ग्राफ बनाना था, सॉल्यूशन नहीं पूछा था आपसे, ट्रायंगल का पूछा था, तो ट्रायंगल का हमने बता दिया, बात समझ गए, ठीक है, तो ये ट्रायंगल को शेड करना था, तो यही ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये सब बच्चों सारे ये सब क्वेश्चंस जो थे वो आपके एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 के थे, ठीक है, तो ये सब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि आपके एक्सरसाइज 3.1 में थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज 3.2 का आएगा, ठीक है, तब तक के लिए आप वेट करो दूसरे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।